हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। याद है आपको कि पिछले 2 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा है डेप्रिसिएशन को लेकर। तो चलो मैं एक बार फटाफट याद दिला देता हूँ। हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देखी थी, है ना, कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन देखा था। डेप्लीशन किसे कहते हैं, अमोर्टाइजेशन किसे कहते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि डेप्रिसिएशन करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं। ठीक है, उसमें एक मेथड हमने शुरू किया था जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को और क्या क्या कहा जाता है, फिक्स लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, है ना, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने ये भी देखा था कि डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। तो वहां पे 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक जिसमें कि आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया रहता है और दूसरा है जिसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया रहता है। तो हमने ये भी देखा था कि यदि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया होगा तो कैसे करेंगे और नहीं दिया होगा तो कैसे करेंगे। तो वो बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए, है ना। एक बार याद दिला देता हूं मैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन फाइंड करते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट माइनस स्क्रैप, है ना। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब उसकी जो यूजफुल लाइफ है उसमें उसकी कितनी कीमत कम हो रही है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मान लो स्क्रैप वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी उसकी कीमत जो है वो खत्म होने वाली है, डेप्रिशिएट होने वाली है। तो टोटल डेप्रिसिएशन पूरा का पूरा कॉस्ट ही हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप इज 0। ठीक है ना, ये भी आपको क्लियर है। फिर हमने क्या किया, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर दिया। टोटल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ कर देते हैं तो क्या आ जाता है बोलो, ये आ जाता है आपका डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर। ठीक है ना। अब चलो, मैंने आपको कहा था कि हम एक क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन तो हमने ऐसे देखे थे कंसेप्ट क्लैरिटी के हिसाब से। तो आज से हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन करने से पहले हर एक क्वेश्चन में किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हम गलती ना करें, ताकि हम गलती कम से कम करें। डेप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे केवल इस चीज के कारण गलती करते हैं जो कि मैं बताने वाला हूं, और वो है क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ना, जल्दबाजी में रहना। तो आपको जल्दबाजी में नहीं रहना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। हर एक क्वेश्चन में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं उस पर खास ध्यान देना है। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं बताता हूं कौन से पॉइंट्स हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहला है डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन और कैलकुलेशन ऑफ टाइम, टाइम पीरियड। इन 2 बातों का बड़ा महत्व है। क्यों है मैं आपको बताता हूं, आप देखेंगे। मेरे को मालूम है कि आप जब खुद से क्वेश्चन ट्राई करेंगे ना, मैं बता रहा हूं उसके बावजूद भी आप इन चीजों में गलती करेंगे। देखो क्या होता है कि आपको डेप्रिसिएशन मान लो कि कैलकुलेट करने के लिए आया, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ता है कि मशीन खरीदी कब की है। क्यों देखना पड़ता है वो भी मैं बता रहा हूं। देखो, मान लो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ठीक है। तो यदि मैंने 1 जनवरी को मशीन खरीदी और 31 दिसंबर को मेरे को क्या करना है, अकाउंट्स बनाने हैं। तो अकाउंट्स बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, सारे एक्सपेंसेस इनकम लिखना पड़ता है ना। तो उसमें डेप्रिसिएशन भी आएगा। तो हमको 31 दिसंबर को बैठ के डेप्रिसिएशन का भी कैलकुलेशन करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, एट द एंड ऑफ ईयर, जो भी हमारा अकाउंटिंग ईयर है ना। क्योंकि अकाउंटिंग ईयर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, दूसरा होता है फाइनेंशियल ईयर, है ना, मालूम है ना। तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। तो ये आपका कैलेंडर ईयर है और ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। तो यदि मशीन हमें यहां पे खरीदी तो पूरे साल का यहां में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन करेंगे। मगर क्वेश्चन में कई बार क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में कई बार ऐसा दिया रहेगा कि आपका अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, है ना। और हमने मशीन कब खरीदी है, हमने मशीन खरीदी है 1 अप्रैल को। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पूरे साल का डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे क्योंकि मशीनरी आपके पास 9 महीने रही है।
तो हम यहाँ से 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन करेंगे 9 मंथ्स का। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन ऑफ टाइम बहुत जरूरी है, वो भी तो आपको कब पता चलेगा, जब आप डेट ऑफ परचेज ऑफ मशीन अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। हम कई बार अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ वो 1 जनवरी को ही खरीदी होगी, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये ध्यान नहीं दिया पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कैलकुलेशन ऑफ टाइम मैंने इसलिए भी लिखा है कि कई बार हम बहुत छोटी छोटी गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मेरे को आंसर दीजिएगा, 1 जनवरी 2000 को हमने एक मशीन खरीदी और 31 दिसंबर 2002 को ये मशीन बेच दी, तो हमने मशीन कितने साल अपने पास रखी। तो अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सीधा सीधा आंसर दे देते हैं, बोलते हैं सर बड़ा सिंपल है 2 साल। अरे भाई कैसे 2 साल, अरे 2000 में खरीदी 2002 में बेच दी, 2002 और 2000 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो 2 साल। गलत। आप लोगों ने भी अगर आंसर 2 दिया है तो ये गलत है। देखो यहाँ पे 3 साल होते हैं, 1 जनवरी 2000 से लेकर 31 दिसंबर 2000, ये 1 साल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 साल हो जाएगा। फिर 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001, ये 2 साल हो जाएंगे। फिर 31 दिसंबर 2001 सॉरी 1 जनवरी 2002 से लेकर 31 दिसंबर 2002, तो कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। तो कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप गलती नहीं करेंगे, ये लिख लीजिए कि इन बातों का ध्यान हमको रखना है। दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो सर वैसे भी हम ध्यान देंगे, बिल्कुल बेटा वो तो ध्यान दोगे ही दोगे, मगर कई बार क्या होता है मैं आपको वो भी बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा रहता है 10% डेप्रिसिएशन, SLM। ज्यादातर क्वेश्चन में क्या रहेगा, 10% पर एनम डेप्रिसिएशन बाय SLM। SLM मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड। ये दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, यहां पे पर एनम नहीं लिखा है, तो सर उससे क्या होगा, और ये पूरा क्वेश्चन बदल जाता है। पर एनम ना होने से आप यहां पे टाइम का तो ध्यान ही नहीं रखोगे। 3 महीने होंगे तो भी आप पूरे साल का लगाओगे, 6 महीने होंगे तो भी आप पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, 9 महीने होंगे तो भी पूरे साल का लगाओगे, और 12 महीने होंगे तो भी पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओगे, यदि पर एनम नहीं दिया है तो। हालांकि आमतौर पे बिना पर एनम के क्वेश्चन नहीं आता है, मगर इन केस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वहां पर एनम का मतलब क्या होता है। पर एनम का मतलब प्रति वर्ष, हर साल का 10%। ठीक है ना, मतलब साल का 10%। गेटिंग माय पॉइंट, साल का 10%। तो यदि साल का 10% है तो आधे साल का आधा हो जाएगा, मगर यहां पे पर एनम नहीं है, मतलब फ्लैट 10%, कोई लेना देना नहीं है 3 महीने 6 महीने का। ठीक है, इसीलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन में, कई बार ऐसा मतलब वो अक्सर नहीं होता है मगर कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ऐसा लिख देंगे कि मशीन कभी भी खरीदी गई हो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा, कभी भी खरीदी गई हो कभी भी बेची गई हो, ऐसा भी लिख देते हैं। और यदि ऐसा लिख देते हैं तो उस बात का भी ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो गलती जरूर करेंगे। डेप्रिसिएशन में ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपका होश में रहना, पूरा होश में रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रहेंगे आप होश में। ठीक है, तो ये चलो, और तीसरा है मेथड। मेथड भी देखना है। अभी तो हालांकि स्ट्रेट लाइन मेथड ही देख रहे हैं, है ना, क्योंकि मेथड्स और भी रहते हैं, तो ध्यान देना है ना, कहीं भी चूक हुई वहीं पे हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। चलो, तो ये तीनों चीजें लिख लो और फिर अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है इसके बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझेंगे।
क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको याद है ना एनुअल डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करते हैं और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी कैसे फाइंड करते हैं, पिछले अपने लेक्चर में देखा था। परचेज द सेकेंड हैंड मशीन फॉर 96,000, spent 24,000 on its carriage, repairs and installation. Estimated useful life of machine 4 years, estimated residual value 72,000। चलो, अभी अच्छी बात यह है कि कुछ बेसिक टर्म्स आपको सब मालूम हैं। पहली बात तो हमने एक मशीन खरीदी है 96,000 की, और मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं कि जब कभी भी कोई भी मशीन खरीदी, उसको खरीदने से लेकर वर्किंग कंडीशन में लाने तक जितना भी पैसा खर्च किया जाएगा उसे कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मतलब उस मशीनरी की कीमत में जोड़ा जाएगा। जब तक कि आप उसको यूज में नहीं लेके आते हैं, यूज में लेके आए उसके बाद के एक्सपेंसेस मशीनरी में नहीं जोड़ेंगे, मगर यूज में लाने से पहले के जो भी खर्चे हैं, कैरेज, कार्टेज, वेजेस, इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, ट्रायल रन, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हम उस मशीन की कीमत में जोड़ेंगे। मतलब यहां पे मशीनरी का कॉस्ट क्या होगा, मशीनरी का कॉस्ट है 96,000 प्लस 24,000, है ना, जिसमें ये आपका कार्टेज, रिपेयर्स, है ना, इंस्टॉलेशन, ये सब आ जाएगा। ध्यान रखिएगा कि वंस द मशीनरी इज पुट टू यूज, वंस द मशीनरी इज पुट टू यूज, उसके बाद का रिपेयरिंग ये वो सब फिर बाद में मशीनरी अकाउंट में नहीं जोड़ा जाता है। तो मशीनरी कॉस्ट कितनी हो जाती है, 1,20,000। ठीक है, एक चीज हमको मिल गई जो कि हमको चाहिए। दूसरा है यूजफुल लाइफ, लाइफ भी हमारे काम में आएगी क्योंकि हमको तो 1 साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, है ना। अब ये आपको स्क्रैप वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन, बताइए क्या करते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस, बोलो क्या, स्क्रैप वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। कंफ्यूज मत होना, सारे शब्दों का ज्ञान होना चाहिए आपको, नहीं तो कहो इसी चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाए। 72,000, तो आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाता है, 48,000, बराबर है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड एनुअल डेप्रिसिएशन। हाउ टू फाइंड, बोलो, इज इक्वल टू टोटल डेप्रिसिएशन अपॉन यूजफुल लाइफ, है ना। फॉर्मूला समझ में भी आना चाहिए, क्यों कर रहे हैं भैया, ये 4 साल का डेप्रिसिएशन है, हमको 1 साल का चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। 48,000 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज हाउ मच, 12,000। आई बात समझ में, सिंपल है, बहुत सिंपल है सर, सिंपल है। तो चलो ये तो हो गया एनुअल डेप्रिसिएशन। अब क्या चाहिए हमको, रेट। तो रेट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे परसेंट फाइंड करना है ना, स्कूल में मैंने बताया आप कैसे स्कूल में परसेंट फाइंड करते थे, है ना, जब रिपोर्ट कार्ड मिलता था, तो वैसे ही करना है यहाँ पे भी। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हम रेट लेंगे कैसे, 12,000 इंटू 100, बोलो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट, है ना, ये क्या है, डेप्रिसिएशन, इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या, कॉस्ट। कॉस्ट कितनी है, 1,20,000, करो डिवाइड, तो बेटा ये आ जाएगा, ये आपके ये 4 जीरो, ये लो, ये लो, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10। तो बेटा ये आ गया 10%। रेट का भी अगर फॉर्मूला चाहिए तो लिखो यहाँ पे, है ना, एनुअल डेप्रिसिएशन इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट। हालांकि फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। मेरे को कोई फॉर्मूला याद नहीं है, मैं आपको बताऊं, मगर समझ में आ गया तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बेटा खुद से ट्राई करके देखो, फिर मिलते हैं हम अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।